गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित भगत इंग्लिश। आज हम ऐसे सेंटेंस सीखेंगे जो दिन भर में आप, मुझे ऐसा लगता है कि 20 से 30 बार बोल ही लेते होंगे। जैसे मुझे चाय बनानी नहीं आती, या आप कह सकते हैं कि मुझे चाय बनानी आती है। आप जैसे कोई कह ले भाई जरा चाय बना देना, अरे भाई मुझे चाय बनानी नहीं आती। जरा यार खाना बना दो, आज हमारा घर पर कोई है नहीं तो आपको मुझे खाना बनाना नहीं आता। या आप किसी जगह पर बैठे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, बात चल रही है कि किसको क्या आता है। जैसे बात चली क्या आपको खाना बनाना आता है, तो आपने कहा हाँ मुझे खाना बनाना आता है, मुझे फास्ट फूड बनाना आता है, मुझे चाय बनानी आती है। ऐसे ही भाई क्या तुम्हें क्रिकेट खेलना आता है, हाँ मुझे क्रिकेट खेलना आता है। क्या आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, हाँ मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना आता है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम अंग्रेजी में कैसे बोल सकते हैं, ये हमें आज सीखना है। तो मैंने बोर्ड पर 4 सेंटेंस लिखे हैं। जैसे मुझे अंग्रेजी बोलनी आती है, उसे खाना बनाना आता है, तुम्हें पतंग उड़ानी आती है, मुझे ये सवाल करना आता है। तो कैसे हम इनको इंग्लिश में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, ये हमें आज सीखना है। ये सारे हमारे पॉजिटिव सेंटेंस हैं जिसमें हम बता रहे हैं कि मुझे ये एक्शन करना आता है। 2 सेंटेंस हम बाद में नेगेटिव भी सीखेंगे जिसमें हम कहेंगे कि मुझे ये एक्शन करना नहीं आता। तो चलिए बोर्ड की तरफ देखिए, हम शुरुआत करते हैं इन सेंटेंस को कैसे अंग्रेजी में बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। मुझे बात कर रहे हैं मुझे, तो यहां आपको आई लिखना ही है। नो, आई नो। अब हम अपनी तरफ से यूज करेंगे हाउ टू। हाउ टू, मैं जानता हूं। हाउ टू मीन्स कैसे करते हैं या कैसे अंग्रेजी बोलते हैं। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अगर इसी सेंटेंस को हम क्वेश्चन में पूछना चाहें तो मैं डू का यूज शुरू में कर लूंगा, और जिससे भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आप यूज कर ही सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं क्या आपको चाय बनानी आती है, तो मैं डू यू क्या कहूंगा, डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर टी। आपने कहा यस आई नो हाउ टू प्रिपेयर टी। मैंने कहा डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आपने कहा यस आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। चलिए आगे बढ़ जाइए। उसे खाना बनाना आता है, तो उसे मीन्स कि सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है, तो ही के साथ हम नोज का यूज करेंगे। आपको पता है जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो हम वर्ब में एस या ये सफिक्स करके वर्ब को सिंगुलर बनाने का काम करते हैं। अब हमें हाउ टू यूज करना है, जैसे कि आपने ऊपर सीख ही लिया है यहाँ। अब इसमें वर्ब क्या है, क्या आपको आता है, प्रिपेयर फूड। हाउ टू प्रिपेयर फूड, बहुत आसान है, आप बोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं। ही नोज हाउ टू प्रिपेयर फूड। जैसे मैंने उससे पूछा डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर फूड, या आई नो हाउ टू प्रिपेयर फूड। मैंने उसके बारे में पूछा डज ही नो, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, मैंने डज से क्वेश्चन पूछा, डज ही नो हाउ टू प्रिपेयर फूड, या ही नोज हाउ टू प्रिपेयर फूड। नेक्स्ट है आपका, क्या तुम्हें पतंग उड़ानी आती है, डू यू नो हाउ टू फ्लाई काइट, यस आई नो। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट हमारा यू है तो हम यू से सेंटेंस शुरू करेंगे। यू नो हाउ टू, अब क्या आता है आप लिख दीजिए यहाँ, फ्लाई काइट। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है मुझे ये सवाल करना आता है। या टीचर पूछ लेते हैं डू यू नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आपका फ्रेंड कोई पूछ लेता है डू यू नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो आप कहेंगे यस आई नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आप कैसे बोल सकते हैं, आई नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या आपको इक्वेशन बैलेंस करनी आती है, डू यू नो हाउ टू बैलेंस इक्वेशन, यस आई नो हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन। ये बच्चों हमारे क्या थे, पॉजिटिव सेंटेंस थे। हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि कैसे हम इसी तरह के नेगेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे मुझे बाइक रिपेयर करनी नहीं आती है, मुझे कार चलानी नहीं आती है। तो चलिए मैं लिख के आपको समझा देता हूं। मुझे कार चलानी नहीं आती है, तो मैं कैसे इसको लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ इंग्लिश में बच्चों।
आई नेगेटिव है इसलिए मैं यूज करूंगा डोंट। नो आपको पता ही है, मैंने अभी आपको बताया पीछे। अब यहां मुझे यूज करना है हाउ टू। अब क्या नहीं आता है वो लिख दीजिए, ड्राइव द कार। आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव द कार। ऐसे ही अगला सेंटेंस है, उसे उसे खाना बनाना नहीं आता। तो मैं कैसे लिख सकता हूं, देखिए बच्चों, ये जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर ये सिंगुलर है, तो ही के साथ में डोंट का यूज ना करके मैं यूज करूंगा डजंट। डजंट क्या होता है, डज नॉट। ही डजंट मतलब डज नॉट। नो हाउ टू, अब क्या नहीं आता है, प्रिपेयर फूड। प्रिपेयर फूड, उसे खाना बनाना नहीं आता। तो ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंस। बच्चों ऐसे ही एक एक करके आप सेंटेंस को सीखते रहिएगा। और अगर कोई आप चाहते हैं कि मैं एक स्पेशल कोई सेंटेंस हो आपके लिए, जिस पर आप चाहते हैं कि मैं उस विषय पर एक वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मैं उस विषय पर आपको उस सेंटेंस पे आपको कैसे वो सेंटेंस बोल सकते हैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो चलिए बच्चों, ध्यान रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। नमस्कार।